वही हुआ जिसका डर था साथियों। बिल्कुल, हमने दरिया को बंजर किया और फिर दरिया अपनी ज़मीन वागुजार करने वापस। देखिए, अब तक जो डैम बनाए गए उसका तो फ़ायदा सब ले रहे हैं। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, वो तमाम अदारे अलर्ट हैं, लोगों को हमने निकाल लिया है। असल में देखने की बात यह है, ये हुआ क्यों। असल चीज़ ये है, हर किस्म के इख्तिलाफात को बुलाकर, तमाम चीज़ों को बुलाकर इन कमज़ोरों की हमें मदद करनी चाहिए। सैलाब ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। चोंग, मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी और मानवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में दरिया रावी का सैलाबी पानी दाखिल। शहर भर में इंतजामिया की जानिब से इनखला के ऐलानात। 62,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 15,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार मुतासर इलाकों में शहरियों की मदद और महफूज इनखला के अमल में मसरूफ हैं। सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही। कई मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद जाँ बहक। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक से जायद हो गया। चनाब और सतलुज में सैलाबी रेला गुजरने के बाइस अतराफ के देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। नारोवाल, गुजरात, सियालकोट समेत कई शहरों में सैलाब का पानी। सैलाब की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। NDMA के मुताबिक सिंध के साहिली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में कल से 2 सितंबर के दौरान बारिशें मुतवक्के। कराची में मुमकिना शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। हुकूमत ने नए डैम्स की तामीर के लिए कमर कस ली। मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाबी सूरत हाल, डैम्स की तामीर के लिए ग्रांट डायलॉग शुरू करने का फैसला। नून लीग का आबी ज़खायर की तामीर के लिए सियासी जमातों से मुशावरती अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए नए डैम्स की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। और एशिया कप से कबल सैफरी की T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज पहले मैच में होंगे मद्दे मुकाबिल। शारजा में ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि सैफरी की सीरीज से हमें एशिया कप की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आ गए। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं साथ साथ वही हुआ जिसका डर था साथिया। बिल्कुल, हमने दरिया को बंजर किया और फिर दरिया अपनी ज़मीन वागुजार करने वापस आ गया। कल रात सैलाब ने लाहौर को अपनी लपेट में लिया और ऐसा लपेट में लिया कि इंतज़ामिया ने ऐलान किया और देखते ही देखते 62,000 से ज़ायद लोग रात के अंधेरे में सड़कों पर आ गए। चोंग, मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी और मानवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में दरिया रावी का सैलाबी पानी दाखिल हुआ। पाफली सोसाइटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी पहुंचा। रिंग रोड से मुल्का बादामी बाग में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। बिल्कुल, उधर फरुखाबाद हो गया, आपका अजीज़ कॉलोनी हो गया, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, नेम इट, शफीकाबाद में पानी दाखिल हुआ। शादा के मकाम पर पानी की सतह में कमी आई है, लेकिन एट द सेम टाइम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस भी इस वक्त किए जा रहे हैं। सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है, पंजाब पुलिस ने अब तक 62,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया है, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है और इनमें से 26,000 मर्द हैं, 18,000 ख़ातीन हैं और 16,000 बच्चे भी इन नंबर्स में शामिल हैं। अच्छा, अगर दरिया चनाब की बात करें, रावी तो हम देख ही रहे हैं कि बिखरा हुआ है, लेकिन चनाब भी कम गुस्से में नहीं है। इसकी बिखरी मौजों ने जनूबी पंजाब में अब खतरे की घंटियां बजा दी हैं और अब ये अपर पंजाब से होता हुआ मुल्तान शहर में दाखिल होगा। मुमकिन तबाही से बचाने के लिए इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला पर कंट्रोल शगाफ डालने का फैसला भी कर लिया है। अच्छा, अगले 2 रोज़ में फैसल इंतहाई नाजुक सूरत हाल यहाँ पर करार दी गई है, बिकॉज दरियाए चनाब का जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग ताकतवर सैलाबी रेला है वो झंग के बाद अब मुल्तान का रुख कर रहा है और मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 18 देहात पहले ही पानी की लपेट में है। मजमूई तौर पर 138 से ज़ायद इस वक्त मौज़ाजात हैं जो इससे मुतासर होने का खदशा इक़दाम तो अपनी जगह, लेकिन मुतासरीन की तादाद बहुत बड़ी है और सियालकोट, नारोवाल, गुजरात ये मुतासरा शहरों में सर फहरिस्त है। एड लाहौर इनटू इट एज वेल नाउ। गुजरावाला डिवीज़न की बात की जाए, 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सियालकोट के 5, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफजाबाद में 2 और गुजरावाला में 1 शख्स शामिल है।
बिल्कुल, और 5 से ज़ायद अफराद के लापता होने की भी खबरें आ रही हैं। एंड दीज नंबर्स अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बढ़ भी सकते हैं। 800 के करीब लोग अभी भी देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लाखों एकड़ की जो ज़मीन है वो तबाह हो गई है। ऑब्वियसली ये वो वक्त होता है जब लोग अपनी फसल काटने का वक्त होता है, और इसी मॉनसून में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि लोगों को फाइनेंशियल नुकसान होगा, और इसके जो समरात हैं हमें इकोनॉमिकली पाकिस्तान पर ओवरऑल भी ज़रूर नज़र आएंगे, बिकॉज वी सीन दैट इन डेकेड्स के जब भी इस तरह का सैलाब आता है तो उससे हमें कितना नुकसान होता है। अब दरियाए सतलज में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचाई है और भारत की तरफ से छोड़ा जाने वाला 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला इस वक्त तबाही फैला रहा है। गन्ना सिंह वाला के मुकाम से गुजर रहा है और लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, फसलियाँ दरिया बोश हो चुकी हैं। कसूर से हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइए, कसूर में इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पे पानी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज में पानी की सतह की बात की जाए तो दरिया सतलुज के अंदर इस टाइम पानी की सतह में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इस टाइम दरिया सतलुज के अंदर हाई दर्जे का सैलाब आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से बेघर हो चुके हैं, और यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहे हैं। उसके अलावा इंतजामिया हाई अलर्ट है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोगों की फसलें हैं वो खड़ी फसलें हैं दरियाबोस्त हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जिसमें खसूसन जो मकई है, ज्वार है और चावल की फसल है, बिल्कुल वो पानी के अंदर डूब चुकी है और लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर भी बताता चलूँ कि लोगों के घरों के अंदर पानी आ चुका है और लोग यहाँ पर कुछ लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इरमान अली का ये कहना है कि उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जाए, जिसमें पुलिस के एहलकार भी इस काम में इंतजामिया के साथ हैं। और इनका ये कहना है, डीपीओ कसूर का ये कहना है कि पुलिस भी इस काम के लोगों को रेस्क्यू करने में एक जगह पे दूसरी जगह पे मदद करने में मदद कर रही है। और इनका ये भी कहना है कि किसी भी हादसा से बचने के लिए हम लोग लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स आप हमें शेयर कर रहे थे, इस हवाले से आपसे रब्ता करते रहेंगे। फैसल, आई बिलीव कि हम पहले पाकपतन की सूरत हाल भी जान लें फर्स्ट एंड वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं तारिक भट्टी, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, पाकपतन में क्या सिनेरियो बन रहा है इस वक्त, बताइएगा। पाकपतन में जो सैलाबी सूरत हाल है तो पाकपतन में दर्जे से ऊंचे दर्जे की तरफ सैलाब जो है वो बढ़ रहा है। लोगों की जो ज़राई अरादी है वो दरिया बुर्द हो चुकी है और इसके साथ साथ लोगों का जो इंफला है वो भी जारी है। तो हमने जब इसको विजिट किया, हमने दरियाई इलाके में गए, जो खेती इलाके वहाँ पर गए, तो वहाँ के जो मुकीम लोग हैं वो अपना इलाका छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस की तरफ से, महकमे की तरफ से उनको इंफला के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो अपना घर पर छोड़ने को तैयार नहीं है। वहाँ पे हमने देखा कि अभी जानवर, इसके साथ साथ जब पानी आया तो वहाँ पे सैलाब, बिच्छू और ऐसे खतरात में भी लोग अभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो लोगों से पूछा कि आपकी क्या मजबूरियां हैं, आप अपने घरों में इस वक्त तक क्यों बैठे हुए हैं, आप अपने घरों को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे। तो उनका कहना था कि हमारा सामान, हमारी कीमती चीजें, क्या वो हमारे घरों में मौजूद है, यहाँ पे हमें खतरा है कि हमारी चीजों चोरी ना हो जाए दीगर। और महकमे की तरफ से अब वो एक आध अफराद जो है घर का, वो उसको कहा जा रहा है कि आप घर में रुक जाएं, बाकी अफराद को जो है वो इखला जो है वो जारी है। तो पाकपतन में इस वक्त 24 जो रेस्क्यू की बोट्स हैं वो लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। और इसके साथ साथ जिले इंतजामिया की तरफ से 20 जो रिलीफ कैंप हैं वो भी लगा दिए हैं। वहाँ पर लोगों की जो तर्ज ज़िंदगी की तमाम अशिया हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी जा रही हैं, उनका खाना उनको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ तो उनके जो मवेशी हैं उनके लिए चारे का भी जो इंतजाम है। तो पाकपतन में अब तक जो रकबा मुतासर हुआ है वो तकरीबन 13,400 एकड़ रकबा जो है वो अब तक मुतासर हुआ है। और ये फिगर जो है ये बढ़ रहे हैं क्योंकि सैलाब जो है वो मजीद बढ़ रहा है। तो इस वक्त पाकपतन में जो सैलाबी रेला गुजर रहा है वो सैलाबी रेला इस वक्त 1,14,000 के करीब जो सैलाबी। ठीक है तारिक भट्टी, आप पाकपतन के हवाले से हमें सूरत हाल साझा कर रहे थे। अच्छा, मीनवाइल मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम अपने स्क्रीन के बालाई खाने में वो नंबर्स एक बार फिर ज़रा रन कर दें जो कि मुख्तलिफ जहाँ पे सैलाब है, बहुत शुक्रिया, वो नंबर्स हम रन कर सकें अगर कि जो इन इलाक़ों में जहाँ जहाँ सैलाब आए हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारान के नंबर्स हैं। तो जो भी हंगामी सूरत हाल है अगर आप वहाँ कहीं फंसे हुए हैं तो इन नंबर्स पर रब्ता अगर आप कर लें और वहाँ से विल रन इट सून। तो ये सूरत हाल है। छबिया भाई गोइंग नेक्स्ट। बिल्कुल, हम चिन्योट की सूरत हाल देख लेते हैं। चिन्योट में सैलाब मुतासरा जो अड्डा है पठानकोट, वहाँ की सूरत हाल जाने मुदस्सिर काज़मी हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट करें। मुदस्सिर, बताइएगा कल से अब तक सूरत हाल बिगड़ी है, बेहतर हुई है? इनखला के हवाले से बता दीजिएगा, जो लोग
नहीं मूव कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं और इस वक्त रेस्क्यू की क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अड्डा पठानकोट, जो कि 6 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो पानी का रेला जो आया, उसके बाद 87 से ज़ायद देहात ज़ेर आब हो चुके। इस वक्त मैं उस मुतासरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी तादाद में मुतासिरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतजाम किए गए हों आपके बंद बनाने के लिए हिफाजती, या कोई आपके लिए कोई फ्लड कैंप वगैरह लगाया गया? कोई कुछ भी नहीं इधर आया, सिर्फ आंदे हैं चले जाते हैं, फोटो बनवा कर चले जाते हैं। अपनी मदद आप है, सारी रात बंद बनाया, बाज के पैसे ताए बंद बनाया जी, 2,000 3,000 बनाकर सारी रात जाग के बंद बनाया जी। कोई जिला इंतजामिया की जानिब से तो 12 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए, वहाँ पर आपके खाने के इंतजाम एक भी नहीं क्यों इधर अड्डा पठानकोट पर एक भी नहीं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर आई या डीसी साहब आए? जी इधर मैडम आई है, डीसी साहब, एसी साहब, फोटो छिके ने एक दूसरे ने वीडियो बनाए बना कर फिर चले गए। कोई किसी किस्म की साड़ी कोई मदद नहीं की गई। असी दिन रात भूखे तस्से अपने बंद होते अपनी खुद मदद कर रहे हैं। कोई हमारी इमदाद के लिए कोई भी नहीं आया, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हाँ जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का मुतासरीन का कहना है कि हम सुबह रात भर जो है खुले आसमान तले लेटे पड़े रहे हैं, और उसके साथ हमारे साथ किसी किस्म का कोई इंतजामिया की जानिब से इंतजाम नहीं किया गया, ना कोई खाने का एहतमाम किया गया, ना कोई तिब्बी इमदाद की गई। यहाँ पे करीब भी कोई भी जो कि रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। उनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत हम हिफाजती बंद भी बनाया और अपने लोगों के मुतासरीन को जो है। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मीनवाइल वी आर रनिंग द नंबर्स। तो वो तमाम तर अजला जहाँ पे इस वक्त सैलाब है, सैलाबी सूरत हाल है, और अगर आप फंसे हुए हैं तो इन नंबर्स पे आपके अजीज़ व क़ारिब यहाँ पे फंसे हुए हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके उनको इत्तला दी जा सकती है ताकि महफूज इनखला उनका मुमकिन बनाया जा सके। अब ज़रा हम शकरगढ़ का रुख कर लेते हैं। अब सैलाबी रेले तो गुजर रहे हैं, तबाहकारियाँ अभी भी हैं, हर तरफ पानी जमा है, फसलें तबाह हो गई हैं, खाना पकाने के लिए खुश्क लकड़ियाँ गैस मैसर नहीं है और रास्ते भी नहीं बचे। बिल्कुल, तो यहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। शहजाद हुसैन, बताइएगा शकरगढ़ में क्या मामला हैं अभी? अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के सरहदी इलाका सोगिया में, जहाँ पर जो सैलाब की वजह से नुकसानात का जो अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। यहाँ पे लोग इंतहाई परेशान हैं और नकल मकानी करने पर भी मजबूर हुए हैं, और उनके आने जाने के रास्ते भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और जो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। और ना ही इनको यहाँ पे खाना पकाने के लिए कोई लकड़ी और गैस मुयसर है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर, हमको ना गैस मिल रही है, ना दवाई मिल रही है, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है। तमाम फसलें तबाह हो गई हैं। हमारे नंगने जाने में भी बहुत परेशानी है। हुकूमत से आगे अपील है, प्लीज़ हमारी कोई इमदाद या हमारी हेल्प करे। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उनका कहना भी यही है कि हम सख्त जो मुश्किलात में यहाँ पे घिरे हुए हैं, और हुकूमत की तरफ से अभी तक यहाँ पे कोई प्लान है। फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं, और यहाँ पे जितनी गुजरगाहें हैं वो रास्ते भी तकरीबन बंद हो चुके हैं। तो हमारी हेल्प की जाए, हमारी दादरसी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिटेल्स आप हमें दे रहे थे। हमारे नुमाइंदे शहजाद हुसैन हमें शकरगढ़ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जहाँ गुज़िश्ता 3 दिनों में पानी बहुत ज़्यादा था, लोगों के घरों से भी ऊपर पानी जा रहा था। और गुज़िश्ता 12 घंटे की अब ज़रा बात कर लें, एक बार फिर लाहौर का रुख करते हैं। तो रावी का पानी जो है वो निकल आया है बाहर, और बहुत सारे जो क़ुर्ब जवार के गाँव हैं उनका राब्ता, सड़कें जो हैं वो कट गई हैं। देहाती अपने माल मवेशी, घरेलू अशिया, तमाम ज़रूरी सामान जो है कुछ साथ कर निकल पाए हैं और कुछ वहीं छोड़ के निकले हैं। खड़ी फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, ज़रा बताइए सिचुएशन क्या है लाहौर की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काला खताई रोड के करीब बाबकवाल गांव। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 2,20,000 क्यूसिक जो सैलाबी रेला है वो दरिया रावी से गुजर रहा है, और दरिया का जो मगरबी किनारा है वहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल कर करीबी देहातों तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना सिर्फ फसलें ज़ेर आब आ गई हैं बल्कि करीबी देहातों में मौजूद जो घर हैं वहाँ पे भी पानी आन पहुँचा है। और जो देहाती लोग हैं वो अपने माल मवेशियों ज़रूरी साथ यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। ताहम
यहाँ ये बताता चलूँ कि इंतज़ामिया का कोई भी अफसर और कोई भी इंतज़ामी जो मशीनरी है यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है तमाम तर जो इक़दामात कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो कई मुआशी जो है वो पानी में बहते हुए दिखाई दिए हैं और बहुत कुसम परसी के आलम में और बड़ी परेशानी के आलम में जो देहाती लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। ये जो पानी है ये काला खताई रोड के साथ साथ जो है चलता हुआ शाहदरा के मुकाम की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जो हुकाम हैं उनका ये कहना है कि जो नारोवाल से जो पानी आ रहा है अब उसमें जो उसकी आमद में कमी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जी लाहौर से आप हमें अपडेट करें अब्दुर्रहमान। और अब देखें लाहौर की सिचुएशन पे तो हम नज़र रखे हुए हैं। कुछ ही देर में पीटीए में पंजाब भी होंगे, हम उनसे करंट सिचुएशन भी बात का मालूम कर सकेंगे। बट अब रियल स्केयर जो है मुल्तान वालों के लिए, क्योंकि अब ये अपर पंजाब से जनूबी पंजाब की जानिब सूरत हाल जा रही है, बल्कि पहुंच भी चुकी है गालिबन। तो हमारे नुमाइंदे जावेद अली अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ज़रा बताइए मुल्तान और में ये पानी का रेला कब तक दाखिल होगा? कुछ इस हवाले से बताया गया है या फिर उसके सबब्स में दाखिल होना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, अगर मुल्तान की सूरत हाल बताई जाए तो मुल्तान में सैलाबी रेला जो है हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब मुल्तान में दाखिल होगा। इस वक्त अगर बात की जाए तो त्रिमू में 1,19,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, लेकिन जो त्रिमू में पानी आना है वो कादराबाद से आ रहा है। इस वक्त चनियोट पुल पर 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा का रेला जो है वो गुजर रहा है जो त्रिमू में आएगा। और ये त्रिमू वाला पानी जो है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब दाखिल होगा। त्रिमू से जो पानी मुल्तान की तरफ आएगा उसको यहाँ मुल्तान में अगर उसकी स्पीड ज्यादा हुई तो उसको 36 घंटे लग सकते हैं, जबकि अगर इसकी स्पीड कम हुई तो इसको 48 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए जिले इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब जो है पानी मुल्तान पहुंचेगा। और इस हवाले से जो जिले इंतजामिया की जानिब से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो जो दरियाई इलाकों में मौजूद लोग हैं वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। यहाँ मैं आपको ये सूरत बताऊंगा कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल के बायस मुल्तान के 138 से ज्यादा मवाज़ियात जो है वो मुतासर हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ बात की जाए जो लोग हैं इलाका मकीन है तो यहाँ 3 लाख से ज्यादा इलाका मकीन है जो यहाँ पर मौजूद है। ये इलाका मकीन इन इलाका मकीनों को यहाँ से मूव करने के लिए कहा गया है। कितनी आबादी इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है? जी बिल्कुल, 31 मवाज़ियात बताए जा रहे हैं। और अब तक जो है जिले इंतजामिया की जानिब से पुलिस की जानिब से लोगों को बारहा और यही बताया जा रहा है, मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि वो फौरी तौर पर ये जो इलाका है वो छोड़ दे, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। जिले इंतजामिया कैंप्स भी कायम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिला मुल्तान में 38 से ज्यादा जो कैंप है वो कायम किए गए हैं। और ये बताऊं कि अब तक जो 66,000 से ज्यादा लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। और ये जो आदाद-ओ-शुमार है कमिश्नर मुल्तान डिवीजन की जो तर्जुमान है उनकी जानिब से जारी किए गए हैं। और यहाँ यही बताया जा रहा है कि लोग जो है वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हैं, क्योंकि सैलाब ने हर सूरत में आना है और लोगों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर महफूज मकामात पर जाए। यहाँ एक सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि दरियाई इलाकों में मौजूद लोग हैं वो इलाका छोड़ने के लिए या अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जावेद, वो कौन से इलाके हैं ये जो आप मुल्तान के करीब दरियाई इलाके कह रहे हैं? एक तो वो बताइएगा वो कौन से इलाके हैं, और दूसरा लाहौर में जो गुज़िश्ता रात हुआ है कि जो रावी के करीब जो आबादियाँ थीं या फिर जो बनाई गई हाउसिंग सोसाइटीज़, इस तरह की सिचुएशन क्या मुल्तान में भी देख सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये जो दरियाई इलाके हैं, खासतौर पर अगर दरिया चनाब की बात करूं तो ये बंदबोसन का इलाका है, अकबर बंद है, इसके साथ साथ जो मुल्क का इलाके हैं शेर शाह मुजफ्फराबाद के इलाके, इसी तरह ये जो एरिया है शुजाबाद और जलालपुर की तक जाता है। इसके आगे जो है पंजनंद शुरू हो जाता है, वहाँ तक ये एरिया है जो मुतासर हो सकता है। इसलिए यहाँ जो लोग हैं काफ़ी अर्से से यहाँ पर दरियाई इलाकों में मौजूद होते हैं, उनके पास सामान होता है, उनके घर मौजूद है। इसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है।
और यही कोशिश की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर अपने माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं ताकि कम से कम नुकसान जो है वो हो सके और इससे जो सूरत हाल है इससे महफूज रहा जा सके। ठीक है, डिटेल्स देने के लिए जावेद आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस चली जा रही है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। अब जनूब पंजाब की तरफ जब ये सैलाब रुख करेगा तो वहाँ लोगों को इतना टाइम, अभी सैटरडे संडे की बात करें, सो देयर इज़ नॉट, आज फ्राइडे है, बहुत सारा टाइम नहीं है, आपको अभी डिसीजन लेना होगा। वही वाली बात जो हम लाहौर और से बात कर रहे थे कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। अच्छा, मैं रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्री विद यू। ये आज से नहीं है मामला ना, ये पिछले 6 महीने से पता था हमें कि क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पे जब पाक भारत जंग हुई है उसके बाद तो हमें मज़ीद पता था कि क्या होने जा रहा है। सो हाँ, ये बात ठीक है कि भारत की आबी जारियत है, लेकिन इसमें हमारी आबी जाहिलियत कितनी है भाई। हमने क्या किया है आप देखिए, कल लाहौर में ये क्यों वाक़या हुआ है। लाहौर में ये वाक़या इसलिए हुआ है क्योंकि जब हमने उस रिवर बेड पे, आपको पता है साथी, डू यू नो, गुज़िश्ता साल जहाँ पे ये सैलाब आया है अभी, और इसके साथ साथ जहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे जीप रैली का इनेकाद किया गया था पिछले साल, ठीक है, उसको बीबीसी ने रिपोर्ट भी किया था। सो हम, और ये रिवर बेड्स हैं, अब ये रिवर बेड्स हो गए या फिर ये एनकैचमेंट एरिया हो गए जहाँ पे हमें लगता है, हमारे साहूकारों को लगता है कि जी ये इलाका खाली है तो चलिए यहाँ पे घर बना लेते हैं। भाई ये किसी मकसद के लिए खुदा ने ये इलाके बनाए हैं और ये किसी मकसद के लिए खाली थे ताकि जब पानी आए, और पानी आने के बाद ये जो ज़मीन होती है ये नर्म ज़मीन होती है, तो ये पानी या तो अपने अंदर सींच ले या फिर ये पानी जौहड़ में, नालों में चला जाए और दरियाओं में चला जाए, झीलों में चला जाए, और वो फिर आबादियां जो है उस पे नुकसान ना पहुंचे। एक या दो घर या ऐसा नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स ने पूरी सोसाइटीज बनाई हैं और उनको बाकायदा एडवर्टाइज किया गया है इन अ वे के रावी के करीब, और फिर उसको उस पूरी सिचुएशन को एक फैंटेसी में तब्दील कर दिया जाता है जो लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, और लोग वहाँ पर जाकर खरीदते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। और पिछली हुकूमत ने जितना इसको किया था, आई एम सॉरी बट यस, पिछली हुकूमत ने जितना इसको एडवर्टाइज किया था और उसके फ़वाइद बताए गए थे कि जी ये क्योंकि सुकड़ के नाला बन जाएगा इसलिए अब इसमें क्या ज़रूरत है, तो आइए फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं और इस फ़ायदा उठाते हुए इस पे घर बनाते हैं। तो दरिया अपना रास्ता ले लेता है। एग्जैक्टली, एंड देन वी वर वेरी मच अवेयर कि अच्छा, एक और भी चीज़ है कि हमारी नाअहली कह लें या हमारे अनएजुकेटेड होना इस मामले पर कह लें कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि मॉनसून कैसा टर्न लेगा, अपर एरियाज़ में क्या सूरत हाल बनेगी, जब वहाँ के दरिया बिखरेंगे तो नीचे क्या होगा, पंजाब में क्या होगा। और अभी तो सिंध में पानी आना है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड आई एम नॉट श्योर कि हम प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली कि हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम पंजाब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम खैबर पख्तूनख्वा के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्या हमने तैयारी कर रखी है अभी या नहीं। और आई जस्ट प्रे कि मुल्तान में उतना नुकसान ना हो जितना बाकी जगहों पर हमने नुकसान ऑलरेडी देख लिया है। अब इस सारे मामले में सादिया अगर आप देखें, द नंबर्स आर स्टैगरिंग। तकरीबन 6 लाख के करीब आबादी है पूरे पंजाब में जो इससे मुतासिर है, और ये अभी आबादी का जो मुतासिर होना है ये इसलिए भी जारी रहेगा क्योंकि वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात। अभी भारत ने पानी छोड़ा है और अभी मानसून जारी है, आज फिर से पंजाब भर में बारिश की जो है वो सिचुएशन है। बारिश लेकिन हमारी डीजीपीडीएम में से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि 5-10 इतना ही मिलीमीटर तक बारिश वहाँ पर मुतवक्के है, लेकिन जब लोग ऑलरेडी बेसर सामानी की सूरत हाल में होंगे, जब ऑलरेडी वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है, तो उस वक्त एक कतरा भी मैटर कर रहा होगा कि अब बारिश मज़ीद ना हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पानी निकल जाए, ड्राई आउट हो जाए, ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ सके। बट नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो फैसल मैं आपको बताना चाह रही थी, जब हम ये बात करते हैं कि लोग यहाँ से मूव क्यों नहीं करना चाहते, ज़िंदगी से बढ़कर किसी के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जिन्होंने एक एक पाई जमा करके अपनी बेटियों का पेटियों के अंदर जहेज़ जमा किया होता है ना, उनको लगता है यही उनका सब कुछ है, एंड दैट वे उनके लिए वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। एंड एट द सेम टाइम ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, हम बार बार देख रहे हैं कि ये हो रहा है, तो लोग कितनी दफ़ा यहाँ से अपने घर छोड़ के भागें, कितनी दफ़ा वापस आके बसें और अपना सामान ज़ाया करें। एब्सोल्युटली। अब सिचुएशन ये है कि हम इस पे मज़ीद भी बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन अब मुल्क भर में एक ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि भाई क्या हुआ उन डैम्स का जो हम बना रहे थे। अब ये कहने की बात नहीं है, ये आया है, ये सिर्फ भारत की आबी जारियत नहीं बल्कि हमारी अपनी जाहिलियत भी है। पंजाब के दरियाओं में चलने वाला ये सैलाब अचानक नहीं आया है, बल्कि इसकी पेशगोई की गई थी, महीनों पहले ही कर दी गई थी। और इस बात का इकरार हुकूमती वज़रा बशमूल क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं
उनकी जानिब से भी कर लिया गया है और बताया कि इतना वक्त मिल गया था, उसके बावजूद हमने अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की और तैयारी ना करने और प्लानिंग ना करने का फिर खमियाजा हमने ऐसे हमारे लोग एक दफ़ा फिर से बेसर सामानी की सूरत हाल में। अहम बात यह है कि ये जो दरिया हैं, इनके जो कैचमेंट्स हैं, यानी कि जो इनके फुट हिल्स हैं, इनमें भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आबादी बढ़ने की वजह से कंक्रीट के शहर बढ़े, सड़कें बनी, दरख्त कटे, लिहाजा अब आम बारिश भी होती है ना, उसका ज़्यादा पानी का बहाव यहाँ पे आ जाता है। माहिरीन ये कहते हैं कि सतलज, रावी और चनाब दरिया पर पंजाब में डैम नहीं बन सकते क्योंकि भाई ये तो है मैदानी इलाके। एंड एट द सेम टाइम पंजाब में जो मॉनसून है, दरियाई सैलाब का जो हल है वो दरियाई फ्लड प्लान में से हर किस्म की जो रुकावटें हैं, यानी आबादियाँ हैं, सड़कें हैं, कारखाने हैं, खेत हैं, इनको दूर करना भी है। तो फिर फ्यूचर में ऐसी कंस्ट्रक्शंस को सैलाब के मुआफिक हमें बनाना होगा ताकि जब पानी आता है तो फिर वो इन जगहों को अफेक्ट ना करे, उनके लिए रुकावटें ना बने वो। एब्सोल्युटली। और साथ ही दरियाओं से सैलाबी रास्ते बनाकर सैलाबी पानियों का रुख अगर बंजर ज़मीनों, सहराओं, बारानी इलाकों में मोड़कर बड़े इलाके पर फैलाना है तो ये कर देना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हमें नहीं पता। हम बात कर लेते हैं माहिरा अबी उमूर, डॉक्टर परवेज़ नईम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, देयर इज अ डिस्कशन इन कंट्री नाउ, और वो डिस्कशन ये है कि डैम बनना चाहिए। देन देयर आर एक्सपर्ट्स सेइंग डैम नहीं बनना चाहिए, और अगर बनाना आज शुरू करें तो उसको 10-20 साल लग जाएंगे और मॉडल हमारा कुछ और होना चाहिए। पाकिस्तान के महल वकू, पाकिस्तान को जो ख़तरात लाहक हैं, उस सारी सिचुएशन के अंदर हमारा हल क्या है सर, डैम बनाए कि ना बनाए? देखिए, अब तक जो डैम बनाए गए उसका तो फ़ायदा सब ले रहे हैं, तो इसका और फिर हमारे जो दरियाओं की सूरत हाल ये है कि बड़े दरिया हैं, इस पे छोटे छोटे डैम से काम नहीं बनता। और दूसरी बड़ी बात जो जहन में रखने की है वो ये कि देखिए, जब शुरू में ये सिंतास माहिदा हुआ और तरबेला डैम बनाया गया, तरबेला की वजह से देखिए उसके समरात आज तक लोग फ़ायदा उससे ले रहे हैं। उस रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट बनाई गई उस वक्त तो ये कहा गया कि देखिए अभी आप ये एक डैम बना रहे हैं तरबेला डैम, ये हर 10 साल बाद आपको इसी कैपेसिटी का यानी 6 मिलियन एकड़ फुट की कैपेसिटी का डैम आपका, और ये उस वक्त कहा गया है जबकि इस इलाके की आबादी थी वो 5 करोड़ थी, अब हम खैर से 25 करोड़ हो गए हैं। और तो पहली बात तो ये कि डैम के बगैर गुजारा होगा नहीं और बड़े साइज़ के बनाने पड़ेंगे। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत पूरी तवज्जो दे रही है द्यामर बादशाह पर, ये एक लाइफ लाइन है, ये बहुत शुरू में रोकेगी। अच्छा, वो बीच में स्पैनर आ गया, गड़बड़ हो गई काला बाग पर, लेकिन देखिए जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास बैराजेस हैं, दिस इज व्हाट दे डू। अभी जो पानी का बड़ा रेला जो इंडिया से आ रहा है, अगर आपके पास मराला हेड नहीं होता तो वो कहाँ जाता, तो और तबाही करता। तो मेरे ख्याल में इसकी अफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते। एक काला बाग के बाद एक नई बात की जाने लगी कि जी मैदानी इलाकों में बनते हैं डैम्स, तो ये अपर एरियाज में, तो फिर ये जो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम क्रिएट कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ द रिवर, फ्रॉम वेयर कर चुका है एग्जैक्टली, फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली इट इज स्टार्टिंग, व्हाट आर दे सिली, वो क्यों बना रहे हैं फिर? देखिए, वो समझदारी की बात है ना। आपको देखिए, हमारे मैं छोटी सी बात, अभी देखिए ये जैसे जो सैलाब आना शुरू हुआ स्वाद की तरफ से, तो फिर ज़रूरत महसूस की मोहम्मद डैम, अब देखिए अल्लाह का शुक्र है कि वो भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे एडवांस लेवल पे चली गई है। ये इनके बगैर गुजारा है नहीं, यानी पानी का वॉल्यूम इतना। अच्छा देखिए, यानी जब बारिश का सीज़न आता है तो इतना पानी के बह गए, और जब वो गुजर जाता है समुद्र में चला गया उस पर बैठे। अब देखिए, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 13 करोड़ एकड़ फुट पानी की आता है तकरीबन। अच्छा, उसमें से हम मुश्किल से 1-1.5 करोड़ जो है उसको हम स्टोर कर पाते हैं। अब इसका मतलब बाकी जो सारे इस्तेमाल हो गया फिर निकल गया। अब अगर हमारे पास और इस वक्त हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी ना, वो खुदा ना करे अगर ज़रूरत पड़ गई तो 30 दिन का पानी है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सर, क्योंकि ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है डैम्स वाली, और इसके साथ साथ ज़रा मौसम की भी सूरत हाल क्या कुछ हो चुका है अब तक गुज़िश्ता रात से। इरफान अली काठिया DGPDM हमारे साथ मौजूद हैं। काठिया साहब अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर तहे दिल से मैं आपका शाकिर हूँ कि आप बहुत मुश्किल वक्त में हमसे बात कर रहे हैं। सर, व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ इन लाहौर, सबसे पहले तो ये बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे तीनों दरिया अनप्रेसिडेंटेडली, ये पंजाब की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 दरिया एक ही वक्त में सुपर फ्लड में हो,
और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चिनाब, रावी और सतलुज में तीनों दरियाओं में हमें हाई फ्लोज का और सुपर फ्लड का ये ख़तरा दरपेश भी है। और इस वक्त अगर मैं रावी की बात करूं तो रावी से कल रात हमने 2,20,000 क्यूसेक्स का शाहदरा के मुकाम से ये एक बहुत बड़ा रेला इसको गुजारा है। और इससे अनफॉर्चुनेटली कुछ नुशेबी इलाकों में पानी ज़रूर दाखिल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तमाम अदारों की एफर्ट्स की वजह से, और आप देखें कि ये 1988 में पानी इससे पहले बड़ा आया था, उसके बाद ये तकरीबन 38 सालों में सबसे बड़ा पानी है जो कल हमने लाहौर और शाहदरा के मुकाम से गुजारा। इसमें चंद आबादियों में पानी आया, लेकिन बिफोर टाइम अर्ली वार्निंग की हुई थी और रेस्क्यू एफर्ट्स वर इन प्लेस। ज़रूर इनंडेशंस हुई हैं, लेकिन वो फ्लड प्लेन का एरिया है और फ्लड प्लेन में नुशेबी इलाकों में पानी ने इस मैग्नीट्यूड के पानी ने 40 साल बाद आ रहा है, इसने दाखिल होना था। रावी में अब अगला जो हमारा चैलेंज है कि यही पानी अब अगले 12 से 14 घंटे में बल्लोकी के मुकाम तक पहुंचने से पहले पहले शेखुपुरा और ननकाना को ये इफ़ेक्ट करेगा, नुशेबी इलाकों को और फ्लड प्लेन को। बहुत बड़ा रेला है और इसमें फिर एक ख़ास बात इसकी ये भी कि नाला डेक का भी एक बड़ा पानी इसमें शामिल होगा और नाला डेक का आउटफॉल ननकाना से बल्लोकी के अपस्ट्रीम इसमें पानी मज़ीद शामिल होगा, जो 10 से 20,000 क्यूसिक मज़ीद ऐड होगा। तो जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद आगे उकाड़ा, साहिवाल, 9 यूनियन काउंसिल्स हैं, फैसलाबाद, तांदलेवाला की, वो तमाम इफेक्ट होंगी। हमने पूरा फ्लड प्लेन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर, आपने देखा कल रावी में चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद दरिया के अंदर भी जाके उन्होंने आबादियों का मुशाहिदा किया। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, वो तमाम अदारे अलर्ट हैं, लोगों को हमने निकाल लिया है। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूं कि जो चनाब, ठीक इरफान साहब मुझे ये बताइएगा कि उधर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड, जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी ये पानी ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और आप देखें कि पीछे जसर के मुकाम पे, और इस वक्त हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटली पानी आया है, ये रावी की तारीख में इतना, मैं कह रहा हूँ कि 40 साल में हमें पानी इतना नहीं आया जितना ये अब आया। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये लाहौर को ना सिर्फ महफूज रहा। अब ये नीचे जो चैलेंज आया है वो मैंने आपसे गुजारिश की। दूसरा अब जो बड़ा इशू है वो हमारा चनाब में है कि चनाब में आपने देखा कि 26 की रात 9,17,000 क्यूसेक मराला पे आया। उसके बाद खानकी और कादराबाद में 1956 में 10 लाख क्यूसेक आया था, लेकिन दोनों जगहों पे खानकी हेडवर्क से 10.5 लाख और कादराबाद हेडवर्क से 10,77,000 का पानी आपने देखा कि 2 दिन पहले ये रात के वक्त गुजरा। और अल्लाह ने हमें महफूज रखा कि ये जो हेडवर्क्स हैं एक कौम का असासा है, ना सिर्फ वो महफूज रहे। इरफान साहब ये बताइएगा कि अब ये साउथ पंजाब की तरफ हम क्या एक्सपेक्ट करें? जी बिल्कुल, साउथ पंजाब की तरफ अब ये पानी बढ़ रहा है। लेकिन अभी अगर चनाब की मैं बात करूं तो इस वक्त जो चन्योट ब्रिज है वहां से 8,30,000 क्यूसिक्स का रेला गुजर रहा है, जो कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। लेकिन इनंडेशंस हैं फ्लड प्लेन के अंदर। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि एम्बैंकमेंट्स हमारी इंटैक्ट हैं और महफूज हैं। लेकिन अब अगला जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ वो हमें झंग के मुकाम पर प्रॉब्लम ज़रूर आएगा कि झंग में जो रिवाज रेलवे ब्रिज है उसमें हमें डेफिनेटली जो ब्रीचिंग सेक्शंस हैं उनको ऑपरेट करना पड़ेगा टू सेव झंग सिटी। और इसी तरह ये तमाम फैसले रात 10:30 बजे से मीटिंग शुरू हुई और अगले 2 घंटों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने खुद ये रात सारे फैसले लिए। और हम अब के कहीं पे भी आवाम की जो मेजर पॉपुलेशंस हैं, सिटीज हैं, उनको हमने बचाना है और झंग के लिए ये फैसला कर लिया गया है। यही पानी ये बताएगा कहीं और भी ब्रीचेस करने पड़ेंगे अदर देन झंग? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश वही कर रहा हूँ। इसके बाद यही पानी जब नीचे हेड त्रिमू पे जाएगा तो हेड त्रिमू की भी 8 लाख कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि हम कादराबाद खानकी से 10.5 लाख मतलब मुतवातर कंटिन्यूसली हमने 24 घंटे गुजारा है, तो हमें खदशा है कि ये पानी जितना भी डाइल्यूट हो ये 9-9.5 लाख क्यूसेक जरूर त्रिमू तक पहुंचेगा। तो त्रिमू में भी ब्रीचिंग सेक्शंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। खुदा न खास्ता अगर कहीं पे हमें हेडवर्क को प्रॉब्लम नजर आता है तो जो उसके कन्वेंशनल और हिस्टोरिकल
क्रिटिकल ब्रीचिंग सेक्शंस हैं उन तमाम पे पूरी तरह से पाकिस्तान फौज, तमाम अदारे पूरी तरह से तैयार हैं कि हमारा जो मेन मकसद है वो बड़ी आबादियों को सेव करना है। इसके बाद ये पानी नीचे जाएगा और अल्टीमेटली ये फिर सिंध की तरफ बढ़ जाएगा। मुल्तान, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा इरफान साहब, मुल्तान में क्या सिचुएशन है? हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हमारे नुमाइंदे ने अपडेट किया है कि वहाँ से सैलाबी रेला गुजरेगा। जी बिल्कुल, इसके जो जब त्रिमू का अल्लाह से उम्मीद यही है कि अगर हम रिवाज ब्रिज पे जो झंग से पहले हम अगर ब्रीच करते हैं, जो डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा, तो ये पानी स्प्रेड आउट होगा और अल्लाह करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कम होगी और त्रिमू पे ये कम वक्त में कम मकदार में पानी पहुंचेगा। तो जो मुल्तान है आगे और नीचे बाकी हमारे मुजफ्फरगढ़ अजला हैं, अल्लाह से यही उम्मीद है कि जब ये हम पहले ब्रीचिंग सेक्शंस अगर ऑपरेट कर लेंगे और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेसी और तमाम फील्ड फॉर्मेशंस, हमारी कैबिनेट के सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप तमाम इस वक्त फील्ड में है और तमाम इस तरह के फैसले कि जिनमें बिल्कुल पब्लिक की जो जान है उसका ख़ास तौर पे हमें इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके तमाम फैसलों को बर वक्त ले लिया गया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ ये गुजारिश करता चलूँ कि आप देखें कि मैग्नीट्यूड कितना था इस सारी कैटास्ट्रॉफी का और तीनों दरियाओं में अनप्रेसिडेंटेड वाटर, लेकिन अब तक सिर्फ मतलब इस सारे वक्त में अब तक हमारे पास जो डेथ्स की इतलात हैं 20 डेथ्स हुई हैं, वो भी ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग और ड्राउनिंग के केसेस हैं गुजरांवाला डिवीजन में। और किसी भी दरिया के फ्लड प्लेन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस या हुकूमती अदारों की किसी नेग्लिजेंस की वजह से कि हमने किसी रेस्क्यू कॉल को रिस्पॉन्ड ना किया हो और कहीं पे खुदा न खास्ता कोई कीमती जानों का नुकसान हुआ हो, तो मैं आपका भी बहुत ज़्यादा इसमें शुक्रगुजार हूँ। और मैं अब आपसे गुजारिश भी करूँगा कि ये जो डाउन द लेन जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सामीन सुन रहे हैं वो बराह करम रावी में भी, लाहौर से नीचे जैसे मैंने पहले गुजारिश की, शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल, फैसलाबाद, ये तमाम अजला के वो लोग जो फ्लड प्लेन में बैठे हैं प्लीज़ फ्लड प्लेन को खाली करें। और इसी तरह चनाब में भी इस वक्त हमें चिन्योट, झंग और नीचे जो हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान के लोग जो फ्लड प्लेन के अंदर हैं वो इवैक्यूएशंस को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करें और फ्लड प्लेन से निकलें। ये पानी अनप्रेसिडेंटेड पानी है और खुदा न खास्ता ये किसी नुकसान का सबब न बने। जी चलिए ठीक है, काटिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्ट वन थिंग डॉक्टर परवेज साहब, आपकी इजाज़त में आऊँगा, वी हैव गॉट शॉर्ट टाइम, बट सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन राइट नाउ? और अगर हम आज से उस सोल्यूशन पे काम करना शुरू करते हैं, कितने साल लगेंगे हमें कि हम ये जो सूरत हाल बन रही है, बिकॉज आने वाले दिनों में मज़ीद कैटास्ट्रॉफी आने जा रही है, कितने साल लगेंगे हमें डैम्स बनाने में? देखिए डैम्स में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो इमीडिएट स्टेप्स आपके पास तेज़ी से किए जा सकते हैं वो सबसे पहले ये है कि आपको इमरजेंसी शेल्टर्स, हमें अंदाज़ा है कि अब ये बारिशें जो हैं वो तकरीबन मामूल बनती चली जा रही हैं। इसमें ये कि देखिए जो इवैक्यूएशन जो बाहर कह देना सिर्फ ऐलान करने से काम नहीं बनता, उसके बाद में जिम्मेदारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और वो बड़ी अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं, वो ये है कि ख़ास तौर पे औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद को बाहिफाजत निकाल के ऐसी जगह पहुंचाना जहां पर कि उनको पीने का साफ पानी मिले और टॉयलेट हो, ये बेसिक ज़रूरत। अच्छा, इसके लिए देखिए सबसे जो बेहतर तरीक़ा है वो यही है दुनिया भर में इस्तेमाल के स्कूल बिल्डिंग्स को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो सैलाबी रेले से महफूज रहें और उनमें ये उनको आप कन्वर्ट कर दें इनटू इमरजेंसी शेल्टर जब भी खुदा न खास्ता हो। इसमें लोग सेफ महसूस करते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन और बच्चे के वो वहाँ जाके शेल्टर ले सकते हैं। और उसमें अगर आप ऊपर सोलर पैनल लगा कर लाइट्स लगा दें, पंखे लगा दें, जावेद साहब आई एम रियली सॉरी आई हैव टू कट यू हियर, बट हम आप कभी करेंगे और ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज डैम्स वक्त की ज़रूरत क्या, हम लेट हो चुके हैं, वी शुड हैव डन दैट वे बिफोर। इरफान अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर लेटिंग अस नो कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या बन रही है और क्या रेस्क्यू पे काम जाए। ब्रेक ले लो, उसके बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोले। उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पे इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है पाकिस्तान में,
ख़ास तौर पर पंजाब में। आप खैरियत से होंगे, क्योंकि इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि वो तमाम तर इलाके जो इस वक्त सिवियरली हिट हैं उनसे लोगों को इनखला किया जाए। हज़ारों की तादाद में इनखला हो भी चुका है और अभी भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब लाहौर से यानी अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब से नीचे की तरफ इस मुंहजोर पानी का रुख है और मुल्तान के बाद फिर ये सिंध में दाखिल होगा। तो ये सिचुएशन है सादिया, 6 लाख से ज़्यादा अफराद अभी तक मुतासर हो चुके हैं। बिग ह्यूज एग्जैक्टली एंड अप्रॉक्सीमेटली एक बड़ी तादाद में लोग मजीद कहे जा रहा है एंड एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है मोहताज के अबाउट 200,000 मजीद 2 लाख लोग जो हैं इससे मुतासर हो सकते हैं। साहबजादा खान हमारे साथ मौजूद है, महफाज़ खान साहबजादा खान साहब, बहुत माजरत आपका नाम मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता। डीजी मैट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इस वक्त सूरत हाल बारिशों की हमें दोबारा पता चल रही है कि पंजाब में मज़ीद बारिशें होनी हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये बारिशें कितनी होंगी और क्या इससे सैलाबी सूरत हाल पर कोई फ़र्क पड़ सकता है? बारिश तो अच्छी इंटेंसिटी की है, KPK में भी होगी, उसके अलावा कश्मीर में भी इसका काफ़ी चांसेस हैं और इलाके भी इसमें हैं और कराची पे भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, लेकिन क्योंकि सैलाबी कैफियत पहले पैदा हुई है मैदानी इलाकों में तो बारिश से कोई नहीं होगा, लेकिन हमारे जो कैचमेंट एरियाज हैं दरियाओं के, उनसे अगर पानी आता है तो वो दोबारा इतना ज़्यादा तो सैलाब नहीं होगा जितना अभी पहले जा रहा है, लेकिन हल्की थोड़ी बहुत सैलाबी कैफियत पैदा होने के चांसेस भी हैं। अच्छा। बाकी शहरों में जो है अर्बन फ्लडिंग का चांस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे आजकल आपको पता होना चाहिए कि ये ज़मीन जो है सैचुरेट हो चुकी है पानी से। जितना पानी आता है बारिश से वो फ्लो जो है वो बन के आ जाता है, तो इस जो है वो भी सैचुरेट है और ये सैलाबी कैफियत के चांसेस ज़्यादा थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन इतना सैलाब नहीं होगा जितना अभी पहले आ चुका है। मेयर साहब, अब ये जो इस वक्त करंट जो पानी की सिचुएशन है वो अब नीचे की जानिब जा रही है, यानी मुल्तान साउथ पंजाब एंटर हो रही है। क्या वहाँ भी हम ऐसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता देख सकते हैं जैसे कल रात लाहौर में देखी, या फिर मामला कुछ और हो सकते हैं? देखें, पानी तो जितना जनरेट हो गया है वो तो ऐसी सूरत हाल होगी, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जी हमने सबको अलर्ट कर दिया हुआ है, चाहे आगे मुल्तान आ रहा है, जंग आ रहा है, आज जो चनाब में रेला जा रहा है, अगर 8 लाख का भी रेला वहाँ पे पहुँचता है तो वो भी एक्सेप्शनल हाई फ्लड है। और एक्सेप्शनल हाई फ्लड का मतलब है कि बिल्कुल ही वो यानी काफी ज्यादा पानी है, आखिरी लिमिट होती है सैलाब की। तो इसी तरह ये मुल्तान में भी इसी इंटेंसिटी के साथ ये एंटर होगा, क्योंकि मुल्तान से पहले आपको सतनाई पे रावी का पानी भी मिल जाएगा और रावी में भी तकरीबन 1.5 लाख या इतना पानी होगा, तो वो इसकी सतह तो उतनी रहेगी। चलो हम कहते हैं कि थोड़ा पानी रास्ते में जाया हो जाएगा, या वो जो जब स्प्रेड होता है तो कुछ पानी होता है कि जी वापस नहीं आता, जो खेतों में रह जाता है या जो भी होता है। तो ये असल में फिर आप देखिए जी आगे पांजनत पे जाके इंडस में इसमें होगा, ये पानी भी होगा और फिर सतलज का भी पानी होगा। राइट, आपने पंजनत का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि हम ये जो बारिशों की बार बार बात करें कि मज़ीद बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे हमने अंदाज़ा क्या लगाया है? आई मीन ये क्या इतना होगा कि हम इससे डील कर सकते हैं? बिकॉज ऑलरेडी अभी ऐसा है कि डर सा ये है कि अगर अभी थोड़ी बारिश भी होती है तो ये बिल्कुल बखेर के रख देगा पूरी सिचुएशन को। देखिए, सीजन जो है ना अभी तक खत्म नहीं हुआ, मानसून का सीजन जो सितंबर का भी महीना होता है, और हमारे पहले भी आप देखें कि जी बाज़ सितंबर में हमारे ये जितने भी सुपर फ्लड आए सितंबर के महीने में, या जैसे ये अगस्त के आखिरी हफ्ते में आया, तो ये सितंबर जो होता है बड़ा वल्नरेबल रहा है। हमारी हिस्ट्री में जो सैलाबों की हिस्ट्री है उसमें सितंबर में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है। तो अभी भी असल में हमारे पीछे जो रिजर्वायर हैं पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं, वो सारे तकरीबन भर चुके हैं। तो इसलिए पानी जो होता है, जितना बारिश अगर उन इलाकों में होती है कैचमेंट एरियाज की, तो वो एक तो वो जितना भी है वो पानी चाहे इंडियन है चाहे हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो ये सूरत हाल तो रखती है फिर इस महीने में।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। डीजी मैट महर साहबजादा हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों के हवाले से जो पेशगोइयाँ हैं मौसम की, उसके हवाले से बात कर रहे थे। तो सादिया, हम बात कर रहे हैं जहाँ इतना नुकसान हुआ है, लोगों का जानी नुकसान हुआ है, वहीं पे जो रिवरीन एरियाज़ हैं या फिर जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे ज़राअत का शोबा बहुत बड़ी तरीके से हिट हो रहा है। खड़ी फसलों में पानी आ गया है। फ़िरोज़ वाला पहले हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल है। तो हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। अली राना, ज़रा बताइए कि यहाँ पे ज़राअत को क्या नुकसान पहुँच रहा है? जी शुक्रिया। मैं अगर दरिया रावी की मौजूदा सूरत हाल की बात करूं तो इस वक्त जो है दरिया में जो है उसकी पानी की सतह बुलंद होती दिखाई दे रही है, और इस वक्त जो पानी की सतह है वो 1,90,000 का रेला जो है वो इस वक्त शादरा के मकाम से गुजर रहा है। अगर मैं बात करूं सैफन की, तो सैफन में इस वक्त जो है वो 1,95,000 का रेला वहाँ से गुजर रहा है। और अगर मैं मुहलिका आबादियों की बात करूँ तो शादरा के साथ साथ जो आबादियाँ हैं जैसे कि फ़रखाबाद है, सईद पार्क है, और उससे आगे जो है बेगम कोट का इलाका है, वहाँ पर अगर फ़रखाबाद की बात की जाए तो फ़रखाबाद में इस वक्त दरिया बिफरने की वजह से वहाँ पे पानी इस वक्त चला गया है, और पानी जो है 2-2, 3-3 फीट जो है लोगों के घरों में चला गया है। और वहाँ पर अमदादी जो कैंप जो यहाँ पे कायम किए गए थे रेस्क्यू की जानिब से और उसके साथ सिविल डिफेंस का जानिब से, वो इस वक्त मुतहरिक हैं और वो उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर पानी जो दरिया बिफर के वहाँ पर पानी गया है। और उनको बहुत शुक्रिया, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑब्वियसली लोगों को बहुत बड़ी तादाद में नुकसान, उनकी फसल ठीक है, उनके माल का जो नुकसान अदरवाइज वैसे हुआ है, ज़िंदगियाँ भी बचानी है, लेकिन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई एक रफ अभी तो सूरत हाल बिगड़ी हुई है, कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, लेकिन एक तो ये बता दें कि इस टाइम पे कौन सी फसलें होती हैं जो आप रीप करते हैं, और ये कि क्या कैलकुलेशन अभी तक एक रफ आ रही है आपके पास कि कितना नुकसान हुआ है? जी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी तो स्टार्ट है ना जी, अभी तो पानी रास्ते में है। इसमें कपास की फसल आ जाती है, चावल की फसल है, कमाद की फसल है, मक्की की फसल है, जो लोगों ने सब्जियात काश की है वो है, रास्ते में जो फ्रूट है वो है। तकरीबन तमाम किस्म की फसल, क्योंकि पूरा पंजाब लपेट में है जी। ये नहीं है कि किसी एक जगह पे दरिया है, पूरे पंजाब से, ये दरियाओं की जमीन है पंजाब। तो तमाम फसलें इससे हो रही हैं जी। असल में देखने की बात यह है, ये हुआ क्यों जी। असल चीज ये है कि हमने किया है जी। हमने मोटरवे बना दिए, हमने मेट्रो चला दी, ऑरेंज ट्रेन चला दी, सारा हमने डैम क्यों नहीं बनाए? पानी जब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी हमारी जिंदगी है, फिर हमने दरियाओं के रास्ते बंद कर दिए। देखिए ना, वहाँ पे फसलें काश्त हो रही हैं, वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, वहाँ पे बिजलियाँ लग गई हैं, वहाँ पे लोगों ने बंद बना रही है, किसी किस्म के कोई कानून साजी नहीं है। क्या दुनिया में आज तक पानी, हवा और आग पे कोई कंट्रोल कर सका है? हमने उस चीजों पे करना शुरू कर दिया। देखो ना, पानी ने तो अपना रास्ता लेना ही लेना है। अच्छा, सैलाब जो हमारे लिए पानी एक नेमत है, वो आज हमारे लिए जहमत बन गया है जी। वजह ये है कि हमारी पॉलिसी आपको समझ आती है कि हम दो एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं पाकिस्तान में। आई मीन आप लोगों का तो काम ही इसी से रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड भी है। दो, या तो ड्रॉट की तरफ हम चले जाते हैं कि बारिशें नहीं हो रही, या फिर हम इस तरफ आ जाते हैं कि बारिशें आती हैं और इतना नुकसान हो जाता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। देखना, जब हमारे पास उसके लिए हमने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, हमने डैम ही नहीं बनाए, कोई रिजर्व नहीं बनाए, तो हम तो सिर्फ बातें करते हैं। हमारी अपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठ के बात नहीं कर सकती। माइशत ये डैम बनाने के लिए इस किस्म के नहीं हो सकते। फिर एक चीज और है, अगर कोई एक डैम बनने लगता है तो उसके ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। एक सुबह उठता है जी हम नहीं बनने देंगे। देखे ना, जिस तरह आप कालाबाग डैम की बात है, अगर आज कालाबाग डैम होता तो आज ये हालात ना होते। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो उस वक्त हमारे सिंध के भाइयों ने मुखालफत की। मैंने आज से कुछ साल पहले कई दफा, पिछले साल भी मैंने ऑफर दी सिंधी भाइयों को कि कालाबाग डैम बनने दे, हम पंजाब वाले आपके साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। कि जो आपका कंट्रोल हम आपको देते हैं, सिंध को देते हैं कंट्रोल, सिंध वाले अपने पास कंट्रोल रखें, जब आपकी जरूरत पूरी है तब हमें पानी दे। देखे ना, ये इसके ऊपर से जिनको पता नहीं होता, टेक्निकली जिनको नहीं पता होता, जिन लोगों को, वो सुनी सुनाई बातों पे बात आगे चलाते हैं। अफसोस की बात
जो लोग यहाँ पे हुकूमतें कर रहे हैं वो 40 सालों को, इससे भी ज्यादा अरसा हो गया पीपल्स पार्टी को, लेकिन आज तक अगर डैम नहीं बना सके, ये काम नहीं कर सके, तो इससे मुराद है ये पाकिस्तान का फेलियर है, किसी जात का फेलियर नहीं है। खालिद साहब, अब जरा पाकिस्तानी कौम डूब रही है, पाकिस्तान की कौम डूब रही है। अगर हम कुछ तखमीना लगा सकें, आपने कुछ फसलों का नाम जरूर लिया है, हमें कितना नुकसान, मुझे अंदाजा है कि अभी तखमीना लगाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अंदाजे के हिसाब से हम कितने नुकसान पे हैं फसलों को लेके? मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई है जी, ठीक है जी, हमारे कबीरवाला में कोट इस्लाम के करीब वहाँ पे फिश फार्मिंग है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी कोई 15 से 20 हज़ार एकड़ की फिश फार्मिंग है। अगर यहाँ पे कट होता है, अब आप ये अंदाजा कर लें कि उनका 8 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा है जी। सही। वो सफूरा उस जगह का नाम है जी। अच्छा, अगर वहाँ पे वो कट होता है, वहाँ से सफूरा वो कट करते हैं, तो उनका 20,000 एकड़ 8 लाख रुपए फी एकड़ उन बेचारों का खर्चा है जी। जब वो मेरा दोस्त एक मोहसिन खादल साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, आप यकीन कर लें कि उसकी जो जबान थी वो थरथरा रही थी। उसके मैं उसके जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता। मेरे अंदर ना एक कब की तारी हो गई थी जब वो मेरे साथ बात कर रहा था, कि वो एक चीज चाह रहा था कि कुछ वडेरे अपना इलाका बचवाने के लिए, जिनका कम नुकसान होना है, वो अगर यहाँ से कट करवाते हैं, तो यहाँ से अगर कट हो जाता है तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा है। बाकी की फसलों का खर्चा है जी, किसी लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए खर्चा है, इनका 8 लाख रुपए का खर्चा है। सही। फिर मछली चली गई तो चली गई। हाँ। अब मैं लोगों के हालात, उनके, यानी कि मैं नहीं बता सकता, यकीन कर लें कि उनके जज्बात का अभी हम इस तरफ नहीं आए कि सैलाब के बाद जब पानी खुश्क होता है तो वो जमीन की क्या हालत करके जाता है, बिकॉज सैलाब बहुत सारे मिनरल्स अपने साथ बहा के लेकर चला जाता है। वहां पर आप मजीद किस तरह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। सैलाब के बाद जमीन जखेज होती है, होती है, इसमें कोई शक नहीं है जी। जहाँ पे सैलाब आता है जमीन सरखेज होती है। सही। वो कुछ दे के जाता है, कुछ हाँ, जो फसलों का नुकसान होता है वो नुकसान है। सही। बाकी ये है कि उससे जमीन जरखेज होती है। लेकिन अब आप ये देखें ना, जिन लोगों ने पॉन्ड बनाए हुए हैं वहाँ पे फिश फार्मिंग के, उनके तो पॉन्ड ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, जी आप सही बात है कि हम समझ रहे हैं सर, बिल्कुल खालिद साहब। अच्छा, मैं अगर इस पे एक चीज़ आखिरी चीज़ आपसे मैं पूछ सकूं, क्या अगले साल हमें किल्लत का खदशा हो सकता है, चाहे वो हमारी स्टेपल क्रॉप हो कि कैश क्रॉप हो, खदशा हो सकता है हमें कमी का, ये जो इतना सैलाब आया है? और फौरी तौर पर किस फसल की वजह से हमें कमी? इसमें दो चीजें हैं जी कमी में। अच्छा। एक तो ये सैलाब है, एक जो ये सैलाब है। अच्छा, दूसरा एक हुकूमती नाकिस पॉलिसियों का सैलाब है। ये कमी अगले साल मेरे मुंह में खाक, बहुत बड़ी कमी आने वाली है, बहुत बड़ी कमी। गंदम के ऊपर काश्तकार गंदम क्यों काश करेगा? मुझे अब एक चीज बताएं, अगर उसको उसकी पैदावारी लागत ही ना मिले। देखे ना, जब काश्तकार ने गंदम बेची है 1900, 2000, 2100 में, आज 3032 में हो गई है। काश्तकार को क्या फायदा उसका? देखे ना, जुल्म की इंतहा है काश्तकार के साथ को, उसको उसकी पैदावारी लागत प्लस हम मांग क्या रहे हैं हुकूमत से? हम बार बार यही चीख रहे हैं कि खुदा के लिए एक प्राइस कमीशन बनाओ, जो साल पहले काश्त करने से पहले वो करे कि काश्तकार की ये पैदावारी लागत होगी और ये उसको 25% मुनाफा साथ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो गंगा उल्टी बह रही है। बहुत शुक्रिया खालिद खोकर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और आप इंटीमेट कर दिया है कि बहुत नुकसान है और अगले साल किल्लत हो सकती है। इससे पहले कि मज़ीद बात करें, वी हैव गॉट DC साहिवाल शाहिद महमूद विद अस। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। हमें पता है कि आप इस वक्त ऑन फील्ड हैं और इसके लिए आप वक्त हमें दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं सर, साहिवाल की क्या सिचुएशन है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। साहिवाल के अंदर इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रावी जो है इस वक्त काफ़ी हाई फ्लड के अंदर है। साहिवाल के अंदर इस वक्त हम 1,05,000 क्यूसेक के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये हमारी रूटीन का जो रिवर फ्लो है उससे बहुत ऊपर है। ये वेरी हाई फ्लड की कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें चूँकि हमारी इससे पहले एक्सरसाइज भी हुई है, अपने इसकी सिनेरियो मैपिंग भी की हुई थी, तो उसके अंदाजे से हमें जो वल्नरेबल विलेजेस थे जितने सारे के सारे हमने उनको जो है महफूज जगहों पे मुंतकिल कर दिया था। तो वहाँ पे इवैक्यूएशन उनके जानवरों की जो फैमिलीज़ हैं उनकी वो तमाम को इंश्योर किया गया
और बाकी जो है इस वक्त भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्लड लेवल जो हैं ये आइंदा 1-2 दिन के अंदर अंदर कोई 1.5 लाख फुट या इससे ऊपर जाएंगे, तो हमने उसके हिसाब से अभी इवैक्यूएशन अपनी इस वक्त प्रोसेस में है जी। कितने लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं आप? गांव कितने हैं जो इससे डिस्टर्ब हुए हैं? इस वक्त तक तो हमारे पास कोई 20+ गांव थे जो कि अफेक्ट हुए और उनको तो हमने इवैक्यूएट कर दिया है। अच्छा। अब चूंकि जो बड़ा रेला आ रहा है उसके हवाले से हमारी अभी तैयारी चल रही है। कोई 70 के करीब ऐसे गांव होंगे जो अफेक्ट होंगे, तो उनके अंदर हमारी इवैक्यूएशन कल से चल रही है और हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी और जो नुकसान है इंसानी जान का ज़िया ना हो, लोगों के जो ज़रिया मुआश हैं, जो लाइफ स्टॉक है वो महफूज रहे और इसके साथ साथ बल्कि जो लाइफ स्टॉक या इंसान की जो बाकी ज़रूरियात हैं, उनकी खुराक की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, जानवरों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहें। राइट, ये इनिशियली बताइएगा कि जितने भी इस वक्त रेफ्यूजी कैंप्स आप बना रहे हैं या रेस्क्यू कैंप्स आप बना रहे हैं, इनमें कैपेसिटी क्या है और आप लोग कितना इन्फ्लक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए? हमने यहाँ पे इनिशियली 12 रिलीफ कैंप बनाए थे और 5 रेस्क्यू कैंप्स बनाए थे। टोटल 17 कैंप हमने इस्टेब्लिश किए थे। इन कैंप्स के अंदर जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम सहूलियात जो हेल्थ के हवाले से, फूड के हवाले से, अगर लोगों ने जहाँ रहना है उनके रहने सहने के हवाले से, खुराक के हवाले से, जानवरों की वैक्सीनेशन के हवाले से तमाम सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अभी चूँकि पिछले 2 दिन में सिचुएशन चेंज हुई, तो हमने जो है उनको डबल कर दिया है अपने जो रिलीफ कैंप्स हैं। अच्छा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो जितने भी लोग वहाँ पे होंगे, हमने ऐसी जगह पे उनको लोकेट किया है, प्लेस किया है कैंप्स को, जो कि उन आबादियों के, उन गाँव के पास हैं और आमतौर पे ये सारी तकरीबन सरकारी इमारतें हैं जिनके अंदर हमने इनको एस्टैब्लिश किया है ताकि वहाँ पे। एब्सोल्युटली ठीक है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल, इट इज़ टाइम कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। बिल्कुल ये एक मैन मेड डिज़ास्टर ज़रूर है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सिचुएशन होती है इसमें कुदरत का जो अमल दखल है, कहीं पे हमें पीछे पलट के अपने अमाल की तरफ भी देखना चाहिए और गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए खुदाए बुज़ुर्गों बरतर से। और क्योंकि वक्त मुश्किल है, कड़ा इम्तिहान है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम तर पाकिस्तानी एक दूसरे की मदद के लिए भी कोशा हैं, चाहे वो फ़ौज हो, पुलिस हो, रेस्क्यू के इदारे हों, पॉलिटिकल पार्स हों या फिर आम आदमी भी हो। तो ये वक्त यकीनन इख्तलाफात का नहीं, भाईचारे का है। तो इसी पे हम ज़रा अब बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जुमा मुबारक का दिन भी है। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, इससे पहले कि हम इसके मजहबी पहलू पे बात करें, जब आप ये तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं और यकीनन इससे पहले भी 2022 में, 2023 में ये वाली सारी सूरत हाल देखी थी, बतौर एक पाकिस्तानी कितना दिल दुखता है कि हमारे अपने बहन भाई उन आबादियों में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, गाँव में, गोठों में, मोजाजात में हैं और वो ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हमारी तरफ ये तमाम तर आफात आती हैं और वो जो अमीर है वो तो निकल जाता है ना कश्ती पे बैठ के और गाड़ियों में बैठ के। तो ये कितनी तकलीफ़देह सूरत हाल है इस वक्त, कितना मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। कभी खौफ के ज़रिए, कभी माल की कमी के ज़रिए, कभी फलों की कमी के ज़रिए बहुत सारी आजमाइशें अल्लाह फरमाता है कि हम तुम पर लाएंगे। यकीनन ये कड़ा वक्त है। अल्लाह ने इंसान को एक दूसरे का मोहताज बनाया है इस दुनिया में और इंसान इंसानियत के काम आए। ये वक्त ऐसा है कि इस मौके पर हमें ये तमाम हर किस्म के इख्तिलाफ़ात को बुलाकर, हर किस्म की मजहबी तफरीक को बुलाकर, तमाम चीज़ों को बुलाकर इन कमज़ोरों की हमें मदद करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल आपस में एक जिस्म वाहिद की तरह है कि जिस्म के किसी एक हिस्से को अगर दर्द होता है तो सारा जिस्म दुखता है।
आपने बात की ये कमज़ोरों के हवाले से, और कमज़ोरों के बारे में आपने फरमाया कि वो झोंपड़ियों में रहते हैं, उन पर ये आज़माइश आई है। यकीनन ये हमारे इस मुल्क का ये एक अलमिया भी है कि अमीर तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है, बहुत सारी चीज़ों में वो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन कमज़ोरों को नहीं पूछता। लेकिन इस मौके पर अगर आप देखिए बुनेर के अंदर जो सैलाब आया और इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों के अंदर आया, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे सबसे ज़्यादा जो वहाँ पहुँचने वाले और सबसे पहले पहुँचने वाले जो लोग थे, वो यही कमज़ोर लोग थे, अहले मदारिस के लोग थे, यही जो है वो मज़हबी जमातों के लोग थे, जिन्होंने वहाँ बढ़-चढ़ कर जो है वो इन लोगों का साथ दिया, इन लोगों के घरों से पानी निकाला, इन लोगों के दुकानों से मिट्टी को निकाला, हर तरह से वो वहाँ पर ताउन कर रहे हैं। तो कमज़ोर की मदद भी कर रहा है ऐसे मौक़े पर, और अल्लाह ने जिसको माल दिया वो माल के ज़रिए मदद करें, अपनी जान के ज़रिए मदद करें। अब तो ये आफ़त ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे इस पूरे मुल्क को अपने लपेट में लिया हुआ है। यानी बिल्कुल पंजाब से लेकर अब आगे भी सिंध की बातें आ रही हैं। आने वाला वक्त भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। जो हम देख रहे हैं इस वक्त पेश गोइयाँ आने वाले दिनों में की जा रही हैं। अगले साल भी बारिशें होंगी और हर साल ये बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे में हमें समझने की भी ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान के लोगों को अपने दिलों को खोलने की ज़रूरत है। जो गलतियाँ हम पहले कर बैठे हैं उनको ना दोहराएं, और जानबूझ के जो हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर नेचर भी अपना जवाब दे रही है। आप ये देखिए, कुरान ज़ाब्ते हयात है, दस्तूर हयात है। अल्लाह ने फरमाया मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, कुरान में हमने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। एक लफ्ज़ आजकल यूज़ हो रहा है क्लाइमेट बरस्ट के हवाले से। जी। आप हैरान होंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट बरस्ट है, अल्लाह ने कुरान में इसको बयान किया। यानी कुरान में जहाँ जन्नत का जिक्र है वहाँ पर आपने सुना होगा दरख्तों का जिक्र है, वहाँ पर आपने सुना होगा नहरों का जिक्र है। यानी कुरान में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट बरस्ट को अल्लाह ने जिक्र किया है। ऐसे मौके पर हमें ये चाहिए कि दरख्तों की कटाइयाँ जो उस मौके पर हो रही है बहुत सारे इलाकों में, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हमें हमारी हुकूमतों को चाहिए कि डैमों पर और ज़्यादा जो है वो तवज्जो दें। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुल्क के हिस्सों में डैम तामीर किए जाए, आपस के इख्तिलाफात को छोड़ दिया जाए। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ डैमों की ज़रूरत है, जहाँ बाअसर वडेरे, बाअसर जागीरदार लोग अपने ज़मीन के हिस्से को बचाने के लिए और अपने चंद मफादात के लिए मुल्क की कुर्बानी को जो है वो दरेग नहीं करते और मुल्क के नुकसान का इजाला नहीं करते। तो हमें ऐसे मौके पर जो है वो डैमों की तामीर भी करनी चाहिए, आने वाले नस्लों की हिफाजत करनी चाहिए। जी हाँ। और अहम बात ये भी कहूँगा, जुम्मे का दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है कि हर हाल में अल्लाह से आफियत मांगा करें। आपने फरमाया ये मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, मैं आपसे आफियत मांगता हूँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमें इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए, हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मौके पर इस्तिग़फ़ार किया जाए। अल्लाह करीम इस आफत से हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे हुक्मरानों को चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब आप कह ही चुके हैं, वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। हम अपने नाज़रीन से तो इजाज़त लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप कह चुके हैं कि दुआओं का और इस्तिग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त कसरत से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं चाहूँगा जाते जाते आज के दिन की मुनासबत से ये तमाम तर मुतासरीन हैं उनके लिए दुआ फरमाते जाइए प्लीज़। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। इलाहुल आलमीन, हमारे इस मुल्क पर इस वक्त जो आफ़ात और बलियात, जो हवादिसात आए हुए हैं, इलाहुल आलमीन इन सब को आफ़ियत के साथ ख़त्म फरमा, और जो लोग मुतासिरीन हैं, जो बेघर हैं, उन्हें घर अता फरमा। जो इस दुनिया से जा चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनकी कामिल बख्शिश फरमा। जो ज़ख्मी है उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जिनके माल असबाब सब के सब गुम हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनको उसका नेमुल बदल अता फरमा। और इलाहुल आलमीन इस पानी का मालिक तू है। इलाहुल आलमीन इन तमाम समंदरों का इख्तियार, इन तमाम पानी का इख्तियार, हवाओं का इख्तियार, इन बादलों का इख्तियार, वो सब तेरे कब्ज़े कुदरत में है। इन्हें इलाहुल आलमीन हर किस्म की आबादियों से महफूज कर दें, इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दें। इलाहुल आलमीन लोगों को हर किस्म की परेशानी से दूर फरमा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।